Hi students, welcome to your favorite channel, Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. टॉपिक रहने वाला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब आपको ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और किस नाम से आपसे पेपर में पूछी जा सकती है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना. अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, ट्रायंगल्स का वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीटेड है, तो अगर आप चाहें रिवीजन के लिए डेफिनेटली उस वीडियो को एक बार देख सकते हो. ओके, इसके साथ बच्चा, अगर आप लोगों ने मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में अपने आप को अभी तक एनरोल नहीं किया है तो बच्चा जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए यूजिंग माय रेफरल कोड SS12. ओके, सो बेसिकली बच्चा वी अश्योर योर मार्क्स इंप्रूवमेंट और 100% मनी बैक. ठीक है, तो जल्दी से जाके मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर दीजिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था. इन द फिगर बिलो DE is parallel to AC, DF is parallel to AE. बता दो BF अपॉन FE किसके बराबर है. पता है बच्चा, अगर इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ही रीड करोगे ना तो लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है. कभी भी क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं करना है. कैसे सॉल्व करें फिर मैम? एक एक चीज पकड़ो इस क्वेश्चन में. सबसे पहले क्या बोला है? DE is parallel to AC. ये रहा DE, किससे पैरेलल है बच्चा? AC से पैरेलल है. कौन से ट्राइंगल में है ये? इट्स इन दिस ट्राइंगल. ठीक है, मैं तो आगे का क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रही. ठीक है, मुझे तो बेटा एक ट्राइंगल दिखा और साथ में बेटा मुझे क्या दिखा कि DE AC से पैरेलल है. ये कंडीशन तो यार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाली बन रही है. बीपीटी थ्योरम में भी तो हमने ऐसे ही पढ़ा था. एक ट्रायंगल है, अब ये कोई लाइन ट्रायंगल के किसी साइड से क्या है? पैरेलल है. तो वो ये लाइन क्या करती है? दिस लाइन विल डिवाइड ये दोनों लाइन इन सेम रेशियो. यस, तो बच्चा BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BD अपॉन DA होगा या नहीं होगा? राइट. तो बस जितना हमने पढ़ा है, जो कंसेप्ट हमको इतनी लाइन से समझ में आया है, वो जल्दी से लिख देते हैं. तो बच्चा हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखने वाले हैं कि यार गिवन क्या है? DE is parallel to AC, है ना? DE is parallel to AC. Then by basic proportionality theorem मैं क्या कह सकती हूं कि BE अपॉन EC, है ना? ऐसा बोल सकती हूं ना मैं? BE अपॉन EC will be equal to BD अपॉन DA. यस, तो यहां पे लिखेंगे BD अपॉन DA. ओके, दिस इज माय इक्वेशन 1. इसके साथ बच्चा यार हमको गिवन है कि DF इज पैरेलल टू AE. मैंने कहा ठीक है, चलो यहाँ पे इमेज थोड़ी सी अपन क्लियर करते हैं और सेकंड पार्ट समझते हैं जो हमें गिवन था इस क्वेश्चन में. हमें क्या गिवन है बेटा? हमें अब गिवन है कि DF, ये रहा DF, DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. ठीक है बच्चे, ट्राइंगल देखेंगे आप. अगेन दिस इज अ ट्राइंगल CBA. ठीक है, ये ट्राइंगल है. नो 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 नो, अब हमारे पास ट्राइंगल क्या है बेटा? अब हमारे पास ट्राइंगल है यहां पे ये वाला. ठीक है, ट्राइंगल EBA. क्या गिवन है बच्चा? DF is parallel to AE. तो बेटा अब इस वाले ट्राइंगल में आप बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए, है ना? वी कैन अप्लाई बीपीटी थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. ट्राइंगल ABE में बीपीटी लगा दूं मैं, क्योंकि देखो DF इज पैरेलल टू AE, तो बीपीटी क्या कहेगी कि BF अपॉन, आप लिखेंगे यहाँ पे BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन इन नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल का नाम भी लिख देना. यहां हमको क्या दिख रहा है कि यार DF is parallel to AE है. This DF is parallel to AE, so I can write BF upon FE. BF upon FE is equal to BD upon DA. Yes, this is my equation number 2.
सब कुछ समझ में आ रहा है? पहले वाले में बच्चा ट्राइंगल कौन सा था? DE AC से पैरेलल था, तो ट्राइंगल CBA में बीपीटी थ्योरम लगाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? DF AE से पैरेलल है, तो ट्राइंगल EBA में हमने बीपीटी थ्योरम लगाई। ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल है तो यार ये जो साइड्स है दे विल बी डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैं क्या कह सकती हूं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बच्चा मैं ये कह सकती हूं कि BD अपॉन DA तो BD अपॉन DA के बराबर है, दोनों का RHS अगर बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। इनको क्या चाहिए था कि यार BF अपॉन FE किसके बराबर है? तो BF अपॉन FE किसके बराबर है बच्चा? BE अपॉन EC के बराबर है। तो इस तरीके से आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगा के अपने इस क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व कर दिया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। यहां पे मेंशन क्या है कि दिस लाइन DE is parallel to BC. Find the length of the side AD. इसकी लेंथ आपको निकालना है। It's given that AE is 1.8, BD is 7.2 and CE is 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी सिंपल। अगेन वी विल अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हमें क्या गिवन है बच्चा? हमें गिवन है कि यहां पे DE is parallel to BC, DE BC से पैरेलल है। बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना? बाय बीपीटी में ये कह सकती हूं क्योंकि यार इस ट्रायंगल में ये इससे पैरेलल है, तो डेफिनेटली AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमको बीपीटी ने सिखाया है, राइट? अब हमको AD चाहिए था यार। मान लो AD क्या है आपका? मान लो AD आपका x है। ठीक है, लिख दो यहाँ पे लेट AD इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x अपॉन DB, बेटा DB कितना मेंशन है आपको? 7.2। AE कितना मेंशन है बच्चा? 1.8। EC कितना मेंशन है? 5.4। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप जल्दी से सॉल्व करो, और क्या ही करना है इसमें अपन को। ठीक है, तो x कितना आएगा बच्चा? x आएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। तो बच्चा x आएगा 18 अपॉन 54। ये दोनों डेसिमल चले जाएंगे, है ना? यहाँ पे क्या है? 7.2 का यार मैं 72 अपॉन 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, और देखा जाए तो 54 इंटू 2, नो 18 इंटू 3, राइट? 3 8 जा 24, 3 बजा 3, यस 54। तो 18 1 जा 18 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12, 24/10 एंड 24/10 कितना होता है बच्चा? इट्स 2.4। तो x की वैल्यू 2.4 आ रही है, यानी AD की वैल्यू बच्चा कितनी आ रही है? 2.4 आ रही है। तो इस तरीके से आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अगर ये इससे पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अच्छा, ये तो हो गया एक रिजल्ट। मैंने ना वन शॉट में आपको बीपीटी में 2 रिजल्ट और बताए थे कि अगर ये इससे पैरेलल है तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, और मैं क्या कह सकती हूं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा चुकी हूं। ठीक है बच्चा, चलिए जी, सो 2.4 आ गया इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक हम 1-2 क्वेश्चन आगे चले गए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। आ जाओ बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। इन फिगर इफ AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इस फिगर में AD कितना है बच्चा? 6 सेंटीमीटर है। वेयर इज AD? दिस, ये AD कितना है? 6 सेंटीमीटर है। DB कितना है? 9 सेंटीमीटर है। AE कितना है? 8 सेंटीमीटर है। EC कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ADE एंगल कितना है बच्चा? 48 है। तो बताओ यार ये कितना होगा? What will be एंगल ABC? एंगल ABC क्या होगा वो आपको बताना है।
सोचते हैं क्या कर सकते हैं। एक काम करो, एक बार ना आप जरा ये रेशियोज तो चेक करना बेटा, यहाँ पे जरा चेक तो करना कि AD अपॉन DB कितना आ रहा है आपके पास। AD अपॉन DB आप कहोगे 6/9, मतलब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2/3, ठीक है। AD अपॉन DB। बच्चे एक बार प्लीज AE अपॉन EC चेक करना कितना आ रहा है। AE क्या है 8, EC कितना है 12। सॉल्व करेंगे सबके सब, कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। इसको सिंप्लीफाई किया 2/3, इसको सिंप्लीफाई किया 2/3। मतलब यार इन दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है यार, सेम आ रहा है। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC हो रहा है ना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा है। AD/DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यार बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ BPT बच्चा मैं क्या कह सकती हूं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं कह सकती हूं अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो डेफिनेटली DE इज पैरेलल टू BC है। DE क्या है, BC से पैरेलल है। अगर DE BC से पैरेलल है तो बच्चा ये दोनों पैरेलल और ये जो AB है ना ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगी। आप लोग जानते हो ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, अगर यहां का एंगल ये है तो बच्चा यहां का एंगल भी तो यही होगा। क्यों, इन पैरेलल लाइंस ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिंस DE इज पैरेलल टू BC तो बच्चा वी कैन से दैट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। व्हाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं बच्चा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आप यहां से क्या कह देंगे कि एंगल ABC कितना होगा, 48 डिग्री ही होगा। दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रेशियोज चेक किए, ठीक है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC आ रहा था, तो कन्वर्स ऑफ BPT से ये इससे पैरेलल हो जाएगा, ये इससे पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चा इक्वल होता है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x की वैल्यू निकालना है। इट्स गिवन कि इस ट्रायंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC। फिर तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, एक ट्रायंगल में अगर ये इससे पैरेलल है तो बच्चा आप लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप कहेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहेंगे आप कि बच्चा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यार x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल था, इट वाज गिवन कि DE इज पैरेलल टू BC, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई BPT थ्योरम और इस तरीके से लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बेटा इसे सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे तो x स्क्वायर प्लस 5x, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना है x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 से, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और ये क्या है बच्चा x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x प्लस x 4x यहाँ पे आएगा तो बच्चा x आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। सेम टू सेम नंबर्स है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ कैंसिल आउट, ठीक है। ये 4x शिफ्ट करोगे, 5x माइनस 4x इज x, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। इसके साथ हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। ये छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है आज आपके लिए। धीरे धीरे मैं आपको हर एक पैटर्न के, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, ओके। तो बच्चा यहाँ पे लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC इफ x एंड y आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो ठीक है बनाते हैं अपन एक ट्राइंगल ABC। सपोज कीजिए दिस इज माई ट्राइंगल ABC, ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, ओके। x एंड y आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ठीक है। x पॉइंट कहाँ है बेटा, AB पे है, y पॉइंट कहाँ है, AC पे, ठीक है। सच दैट
हमें ये गिवन है कि ax अपॉन एक्स बी 3/4 है। इट्स गिवन कि ax अपॉन एक्स बी किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। फिर हमने हमको ay का लेंथ बताया है 5 एंड yc बताया है बेटा 9। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो बच्चा ay अपॉन yc किसके बराबर है? 5/9 के बराबर है। ठीक है, ay अपॉन yc अगर मैं निकालूं तो ये किसके बराबर है? 5/9 के बराबर है। सो यहां पे लिखोगे 5/9। ठीक है, स्टेट वेदर XY इज पैरेलल टू BC और नॉट। आपको बताना है क्या ये XY BC से पैरेलल है या नहीं। अरे 100% नहीं है। क्लियरली आप लिखेंगे क्लियरली XY इज नॉट पैरेलल, है ना। कैसे लिखोगे? XY इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि बच्चा ये रेशियोज बराबर है ही नहीं। AX अपॉन XB इज नॉट इक्वल टू AY अपॉन YC। ठीक है ना, अगर ये जो रेशियोज हैं ये सेम होते, ठीक है, AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC होता तो कन्वर्स ऑफ BPT कह देती कि XY इज पैरेलल टू BC। सिंस दे आर नॉट सेम दैट मींस दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो जी आगे चलते हैं अगले सवाल पे। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर ट्रायंगल ABC आपके सामने है, ABC। इस फिगर में बच्चा DE पैरेलल टू AB आपको गिवन है। ठीक है, दिस DE इज पैरेलल टू AB। ठीक है, नो प्रॉब्लम, DE इज पैरेलल टू AB। ओके, AD 2x है, DC x प्लस 3 है, BE 2x माइनस 1 है, CE x है। आपको x की वैल्यू बताना है। अरे बहुत शानदार, ये गिवन इट्स पैरेलल। अप्लाई BPT थ्योरम। बच्चा BPT थ्योरम क्या कहती है आपसे कि अगर ये इससे पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस आप लिखेंगे x प्लस 3 अपॉन 2x विल बी इक्वल टू x अपॉन 2x माइनस 1। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सो दिस विल बी x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसको छुपाओ, मल्टीप्लाई करो। x का मल्टीप्लीकेशन 2x से 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लीकेशन -1 से -x, 3 का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे 6x, इससे करोगे -3 एंड दिस इज बच्चा 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां शिफ्ट कर लो आप, तो दिस विल बी आर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर। इधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव में और यहाँ पे बच्चा 0 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है? आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5x इक्वल टू 3, तो x कितना आ जाएगा? 3/5। x की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। ठीक है, इसको इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो -3 बेटा +3 हो जाएगा। ये इनटू में है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू AC। DE AC से पैरेलल है, DC AP से पैरेलल है। आपको प्रूव करना है BE अपॉन EC। BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। आपको ऐसा प्रूव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है BPT वाले क्वेश्चंस को आपको हमेशा कैसे टारगेट करना चाहिए? सबसे पहले बच्चा ये पढ़ो कि कौन सी लाइन किससे पैरेलल है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू AC ना, ड्रॉ कर दो। DE इज पैरेलल टू AC। बच्चा आप इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में यार BPT लगाओ। ठीक है, ट्रायंगल ABC को आप पकड़ेंगे एंड बच्चा इस ट्रायंगल ABC में इट्स गिवन कि DE इज पैरेलल टू AC। ट्रायंगल ABC में हमें क्या गिवन है कि DE AC से पैरेलल है। अप्लाई BPT थ्योरम यहाँ पे। तो जब BPT लगाओगे तो यार BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BD अपॉन DA होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय बेसिक proportionality theorem we can say that BE upon EC is equal to BD upon DA। चेक करेंगे सबके सब। This is my equation 1। Okay,
एक काम हो गया। अब यार इस डायग्राम को तुम हटाओ, अब दूसरी लाइन पकड़ो। ठीक है, दूसरी लाइन क्या कह रही है आपसे, DC पैरेलल टू AP, दिस DC इज पैरेलल टू AP, राइट। तो DC पैरेलल टू AP, बच्चा कौन सा ट्राइंगल पकड़ोगे, इस बार ट्राइंगल पकड़ोगे ABP। ठीक है, विल टेक द ट्राइंगल ABP। ठीक है, ABP ट्राइंगल। बच्चा इस ट्राइंगल में DC किसके पैरेलल है, AP के पैरेलल है। तो आप ये देखो कैसा, आपको ना ट्राइंगल समझ में आना चाहिए। देखो यहां पे ये इससे पैरेलल है, ठीक है, तो ये इससे पैरेलल, देन वी विल टेक APB ट्राइंगल। हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि इसमें ये साइड आनी चाहिए। ओके, तो हमने ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल में बेटा क्या मेंशन है, इस ट्राइंगल में मेंशन है कि DC इज पैरेलल टू AP। मेंशन है कि नहीं, DC इज पैरेलल टू AP। क्या करोगे अब आप लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपसे कहती है बेटा BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DA, है ना। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। यहां तक सबको समझ में आया। बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, दोनों का RHS सेम है, तो बच्चा दोनों का LHS भी सेम होगा, राइट। सो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से बच्चा हम क्या कह सकते हैं कि यार BD अपॉन DA, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BC अपॉन CP। किस किस को यार ये बात समझ में आ गई, और शायद हमको यही प्रूव करना था, यस और नो। तो बच्चा जो पैरेलल गिवन है, जैसे DE पैरेलल टू AC था, तो यार DE पैरेलल टू AC विल टेक दिस ट्रायंगल। फिर DC पैरेलल टू AP था, DC पैरेलल टू AP था, तो विल टेक दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का चॉइस अगर आपका सही है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, BPT थ्योरम तो बेचारी छोटी सी प्यारी सी थ्योरम है, आई होप सबको याद है। अगर सबको याद है ना, कमेंट सेक्शन में BPT थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाओगे मुझे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखते हैं कौन लिख के दिखाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आपको प्रूव करना है यहां पे इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल D बेटा एंगल E के बराबर है। ठीक है, लिख देती हूं मैं, दिस इज 1, दिस इज 2। एंगल D एंगल E के बराबर गिवन है यहाँ पे, तो यार मैं लिख देती हूं कि एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, ओके। और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चा, एंगल D एंगल E के बराबर है, ठीक है, और साथ में ये मेंशन है कि यार AD अपॉन DB इज इक्वल टू यार AE अपॉन EC है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा बना दिया है ना, तो ये वाले इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चा, AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के बराबर है, तो मेरा इससे क्या फायदा, मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट हैपेंड, जल्दी बताइए। AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के बराबर है, तो मैं क्या करूं, मैम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ ट्रायंगल ABC में। अच्छा, क्या कि मैम अगर AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, दैट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC। कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, करना क्या है ट्रायंगल में, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC या BAC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या प्रूव तो कर देंगे, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है मैम, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, मतलब अगर मुझे ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड मेरी इक्वल आ जानी चाहिए। यस और नो, जल्दी से बताओ बच्चा, ट्रायंगल की दो साइड कैसे आ जानी चाहिए, इक्वल आ जानी चाहिए। कैसे आएगी यार, इससे क्या हो जाएगा, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। देखो यार, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, मान लो बच्चा ये एंगल 3 है, मान लो बच्चा ये एंगल 4 है। ठीक है,
तो since DE is parallel to BC, can I say angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4? मैंने कहा since DE is parallel to BC, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। मैम क्यों? अरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो वी विल राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तभी तो पहले पैरेलल प्रूव किया। अगर ये पैरेलल नहीं होती तो मैं करस्पॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाती। ठीक है, तभी तो यार DE पैरेलल टू BC है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है मैम, आइसोसेलेस प्रूव करना है, एंगल में क्या ही खेल रहे हो? अरे बच्चा सुनो तो सही, 1 2 के बराबर है, राइट? 1 2 के बराबर है या 2 1 के बराबर है, तो यार यहाँ पे मैं 2 की जगह पे 1 लिख दूं, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है ना? तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यार इस इक्वेशन को देखो और यार इस इक्वेशन को देखो, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो। एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 1 4 के बराबर है, तो कैन आई से कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? यस और नो? 1 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, तो क्या 3 4 के बराबर नहीं होगा क्या? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा? यस होगा। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। मेरे ट्राइंगल ABC में एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि AB इज इक्वल टू AC? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कैन आई से दिस using this property? Yes, definitely we can say this. एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो भैया इसके अपोजिट वाली साइड क्या है? AB। इसके अपोजिट वाली साइड क्या है? AC। They will be equal। मेरे ट्राइंगल ABC में AB AC के बराबर हो गया। किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कैसा होता है? वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। Therefore, we can say that triangle BAC is an isosceles triangle। ये कैसा ट्राइंगल है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। सो आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है। इसमें AB DC से पैरेलल है। E and F are points on the non-parallel side AD and BC such that EF is parallel to AB। आपको शो करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC है। ठीक है, सुनो बच्चा, यहां पे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि यार AB हमारा पैरेलल है DC से। ठीक है, दिस AB इज पैरेलल टू DC, ये हमारे पास गिवन है। इसके साथ में हमारे पास यार एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या? EF इज पैरेलल टू AB। हमें ये भी गिवन है कि EF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लो। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB DC से पैरेलल है। E and F are the points on the non-parallel side AD and BC respectively। AB DC से पैरेलल है, AB EF से पैरेलल है, तो कैन आई से दैट EF is also parallel to DC? कैन आई से दिस? ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो यार ये भी तो इससे पैरेलल ही होगा। ठीक है, यस आई कैन से EF इज पैरेलल टू DC। ओके, मुझे शो करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। कंडीशन तो इसमें BPT टाइप की ही बन रही है, राइट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की ही कंडीशन कुछ बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन समस्या ये है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो भैया ट्राइंगल्स में लगती है, ये तो ट्रेपीजियम है। तो भैया कौन सी समस्या है? कंस्ट्रक्शन भी तो होता है अपने पास। हम क्या करेंगे ना, हम बच्चा AC को ना ज्वाइन कर देंगे।
we'll join AC such that it intersects EF at point G. ठीक है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ऐसा ज्वाइन किया कि EF को ना G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि यार मेरे पास बच्चा एक ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल ADC। देखो सब लोग, ट्राइंगल ADC में मेरे पास बच्चा EG पैरेलल टू DC आ रहा है। आप कहोगे कैसे मैम? बच्चा EF DC से पैरेलल था, यस और नो? तो अगर इतनी लाइन के पैरेलल है तो क्या इतनी लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी? डेफिनेटली होगी ना। तो अगर EF DC से पैरेलल है तो 100% EG भी DC से पैरेलल होगा। तो बस यही चीज लिखना है आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस, EG इज पैरेलल टू DC। तो अगर EG DC से पैरेलल है देन वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय BPT we can say that AE upon ED is equal to AG upon GC. This is my first equation. Can I say this? AE upon ED is equal to AG upon GC. इसी के साथ बच्चा मेरे पास ना एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल CAB, और बच्चा इस ट्रायंगल में GF is parallel to AB। जब ये पूरी लाइन AB से पैरेलल है तो इतनी लाइन भी इससे पैरेलल होगी, यस। तो हम क्या कह सकते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट CG और CF अपॉन FB, ठीक है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ओके, चेक कर लीजिए सबके सब, एक बार चेक कर लो बच्चा। If this is parallel to this, I can say that CF upon FB is equal to CG upon AG. Okay? ऐसा कह सकती हूँ तो इसको उल्टा भी कर सकती हूँ मैं। बच्चा इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? BF upon FC is equal to AG upon CG। ठीक है, ये G है। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। AG by GC, AG by GC, राइट? तो यार ये इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से दैट AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू BF अपॉन FC। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बेटा ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। प्रूफ क्या करना था? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC ही प्रूव करना था, और ये हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस ना आपके एनसीईआरटी में भी थे। एक्सरसाइज में जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे कुछ इस टाइप के ही थे। तो बच्चा इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आप लोग। तो अभी तो हमने बच्चों कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर।